हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पॉलीगन पढ़ेंगे, यानी कि बहुभुज। देखिए, बहुभुज में होता क्या है। बहुभुज हम लोग उसी को कहेंगे जिसमें क्या होता है, दो से ज़्यादा भुजा अगर बंद रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे, यानी कि पॉलीगन। इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग से हम लोग का आता है, जैसे दो से ज़्यादा कौन सा हुआ, त्रिभुज। त्रिभुज भी एक क्या है, बहुभुज है। उसके बाद चतुर्भुज आएगा, चतुर्भुज भी एक क्या है, बहुभुज है। फिर आएगा पंचभुज, पंचभुज, इसी तरह बढ़ते जाएगा। जैसे अष्टभुज आएगा, षड़भुज आएगा, षड़भुज, अष्टभुज, तो ये सब हम लोग का क्या है, बहुभुज है। बहुभुज में क्या होता है, बहुभुज मतलब दो से ज़्यादा, तीन भुजा वाले भी त्रिभुज कहते हैं, इसको भी बहुभुज कहेंगे। चार भुजा वाले चतुर्भुज कहते हैं, इसको भी बहुभुज वाले बहुभुज कहेंगे। पंचभुज यानी कि पांच भुजा वाले, छह भुजा वाले षड़भुज, षष्ठभुज, मतलब इसी तरह इससे बढ़ते जाएगा। जितना सब भुजा वाले बंद आकृति रहेंगे उसको क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। तो चलिए, बहुभुज का दो प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। एक होता है समबाहु बहुभुज। समबाहुभुज क्या है, समबाहुभुज इसको इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन। ये क्या होता है, समबाहुभुज हम लोग उसी को कहेंगे जिसका सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसमें जितना भी, मान लो अगर त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का भी सभी भुजा बराबर होना चाहिए। चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज का भी सभी भुजा बराबर होगा, तो उसको कहेंगे समबाहुभुज। पंचभुज होगा तो उसका भी सभी भुजा क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे हम लोग इसका लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज भी एक हम लोग का क्या है, बहुभुज है। तो त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है हम लोग का ए बी सी, एक त्रिभुज है, इसका सभी भुजा बराबर है, यानी कि ए बी भुजा बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों भुजा बराबर है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। लेकिन ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हुआ, ये हम लोग का समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, एक बहुभुज है। कौन सा बहुभुज, समबाहुभुज। उसी तरह हम लोग अगर चतुर्भुज में लेंगे तो चतुर्भुज में होता है, मान लीजिए एक चतुर्भुज हम बनाए, इसका सभी भुजा मान लीजिए बराबर है, ए बी सी डी, सभी भुजा बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसका सभी भुजा क्या हुआ, बराबर हुआ। तो सभी भुजा बराबर हुआ और वह चार भुजा वाले बंद आकृति है, तो यह क्या हुआ, ये चतुर्भुज हो गया। लेकिन ये हम लोग का सम बहुभुज हुआ। सम बहुभुज ये चतुर्भुज हुआ, और चतुर्भुज में इसको क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज कहेंगे। सम चतुर्भुज क्या है, एक बहुभुज है। उसी तरह समबाहु त्रिभुज भी क्या है, एक सम बहुभुज है। उसी तरह हम लोग का अगर पंचभुज लेते हैं तो मान लीजिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और ये पांच भुजा, ए बी सी डी ई। ये भी हम लोग का क्या है, एक सम बहुभुज है। सम बहुभुज का मतलब कि सभी भुजा बराबर, ये, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ए, सभी भुजा बराबर। इसको क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। लेकिन इसको हम लोग पंचभुज कहेंगे। तो पंचभुज क्या, सम, ये क्या हुआ, सम पंचभुज, ये समबाहुभुज में आएगा। लेकिन इसका नाम होगा, पांच भुजा है तो सम पंचभुज। उसी तरह इसमें ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसमें चतुर्भुज में कौन सा, सम चतुर्भुज है। लेकिन इसको हम लोग कहेंगे सम चतुर्भुज है। लेकिन ये भी एक क्या है, बहुभुज है। उसी तरह त्रिभुज में ये एक त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, सम
बाहु त्रिभुज। लेकिन ये भी क्या है, हम लोग का एक बहुभुज है। तो चलिए इसका बहुभुज त्रिभुज का हम लोग कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे या इसका अंतकण बाह्यकण कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग इसका दूसरा नंबर जानते हैं, समचतुर्भुज समबाहुभुज। अब होता है विषम बहुभुज। इसको कहते हैं इररेगुलर पॉलीगन। ये क्या होता है, इसमें सभी भुजा क्या होगा, सभी भुजा असमान होगा। और इसका क्या आता है, सभी भुजा समान। हाँ, अब देखिए इसमें विषम बहुभुज में क्या क्या आता है। विषम बहुभुज में हम लोग का आएगा आयत आएगा। आयत से पहले हम लोग के ये आएगा समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फिर आएगा समांतर चतुर्भुज आएगा, समानांतर चतुर्भुज। ये सब हम लोग का क्या है, विषम आयत। आयत एक हम लोग बना रहे, देखिए ये हम लोग का आयत है। इसमें क्या बोलेगा, सभी भुजा बराबर नहीं होगा। तो ये और ये तो बराबर है और ये आपस में बराबर है, लेकिन सभी भुजा बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का आयत हो गया, लेकिन ये क्या है, आयत है लेकिन बहुभुज है, चार भुजा वाले। अगर तीन भुजा वाले बोले तो मान लीजिए ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये और ये बराबर है। तो उसी तरह इसमें अगर ये और ये 90 डिग्री होगा तो इसका सभी भुजा, ये तो तीनों तो बराबर नहीं है। यानी कि इसमें अगर हम लिखेंगे, नाम देंगे ए बी सी डी, तो इसमें क्या है, ए बी बराबर सी डी है, लेकिन और इसमें बी सी बराबर ए डी है। लेकिन ए डी के साथ, ये दोनों के साथ ए डी बराबर बी सी तो नहीं है, ये बराबर है, लेकिन ये दोनों के साथ ये दोनों बराबर नहीं है। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, ए बी के बराबर सी डी। तो ये दोनों के साथ ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये दोनों और ये दोनों बराबर है, उसके साथ ये बराबर नहीं है। उसी तरह इसमें भी देखिए त्रिभुज में ए बी सी, इसमें देखिए ए बी बराबर बी सी है, लेकिन नॉट इक्वल टू ए सी। तीन भुजा में से सभी नहीं है, दो है। इसी तरह चार भुजा में से सभी नहीं है, आपस में दो है। तो ये क्या होगा, विषम बहुभुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर समांतराल और समान होता है। तो ये बराबर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बी ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया। अब देखिए इसमें मान लीजिए ये ए डी बराबर बी सी है, लेकिन ये इसके साथ बराबर नहीं है। ए बी बराबर सी डी, ये दोनों के साथ ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या, समांतर चतुर्भुज भी एक क्या है, विषम समभुज है, और समकोण त्रिभुज भी एक विषम बहुभुज है, और आयत भी एक विषम क्या है, बहुभुज है। इसमें भी अगर इसमें देखा जाए, इसमें क्या क्या आएगा, समबहुभुज में वर्ग आएगा, वर्ग भी एक समबहुभुज है। समबाहु त्रिभुज आएगा, समबाहु त्रिभुज आएगा, और ये समचतुर्भुज आएगा।
तो इसमें देखिए वर्ग एक क्या है, समबाहुभुज है। वर्ग एक समबाहुभुज है, समबाहु त्रिभुज भी एक समबाहुभुज है, और समचतुर्भुज भी एक क्या है, समबाहुभुज है। अब देखिए इसका अंत कण और बाह्य कण कितना होता है उसको भी हम लोग निकाल। देखिए बहुभुज का अंत कोण यानी कि बहुभुज का अंदर के सभी कोणों का योगफल कितना होता है। हम लोग बाकी क्लास में पढ़े हैं त्रिभुज के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के समकोण का भी पढ़े हैं, समांतराल चतुर्भुज का भी पढ़े हैं। तो इसका बहुभुज का अंत कोण कितना होता है इसको हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए हम एक बहुभुज बना रहे हैं, यह हम लोग का एक बहुभुज है तो यह बहुभुज है, यह हम लोग का कौन सा बहुभुज है, यह हम लोग का समांतराल चतुर्भुज यानी कि विषम बहुभुज है। इसमें एक विकर्ण खींचा गया है, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया। इसमें क्या होता है, ये और ये भुजा बराबर होता है, ये और ये भुजा बराबर होती है, ये समचतुर्भुज है, इसको विकर्ण खींचा गया बी डी, और इसमें दो त्रिभुज में बट गया, ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज। अब देखिए इसमें इसको नाम दे दीजिए, यहाँ से ये कौन होगा, ये कौन होगा, ये कौन होगा, इसका ये कौन होगा, ये कौन होगा और ये कौन होगा, दो त्रिभुज है। अब देखिए इसको नाम दे दीजिए, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कौन, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। अब दो त्रिभुज है। तो देखिए इसमें पहले ले लीजिए ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में इसमें क्या है, इसमें हम लोग त्रिभुज का जो त्रिभुज जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या लिख सकते हैं, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। हम लोग पहले निकाल चुके हैं, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जाके पहले देख लीजिए। अब देखिए अब दूसरा त्रिभुज यानी कि त्रिभुज बी सी डी में, इसमें भी सेम रूल लागू होगा, कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री हो गया। अब इक्वेशन इसको मान लो 1 इसको 2, अब दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए क्या होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये त्रिभुज दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुभुज हो जाएगा, यानी कि हम लोग का समांतराल चतुर्भुज हो जाएगा। अब देखिए कोण कोण 1 नाम दिए हैं, 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ेंगे 180 जोड़ 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का ये जो सभी कोण जोड़ा यानी कि पूरा बहुभुज का हम लोग का अंदर वाला कोण है। अब देखिए इसमें हम लोग कोण 1 जोड़ कोण 6 लेते हैं, ये दो ठो लिया। अब लेंगे हम लोग कोण 3 और 4, कोण ये 3 और 4, कोण 3 प्लस कोण 4 हो गया। अब बचा ये कोण 2 और कोण 5 यानी कि कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री 360 डिग्री। अब देखिए इसमें कोण 1 और कोण 6, कोण 1 और कोण 6 यानी कि कौन सा कोण, पूरा कोण यानी कि डी कोण, ये पूरा वाला कोण, प्लस कोण 3 और 4, कोण 3 और 4 देखिए 3 और 4 यानी कि पूरा ये बी कोण, कोण बी, प्लस 2 2 नंबर कोण ए वाला यानी कि ए कोण, कोण ए, प्लस कोण 5 ये वाला यानी कि कोण सी बराबर 360 डिग्री। इसको हम लोग सजा के लिखे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री।
यानी कि कोण ए बी सी डी सभी कोणों का योगफल कितना होता है, अंदर का जो कितना होता है 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज का अंत कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसका बाह्य कोण देखते हैं। अब देखिए बहुभुज का बाह्य कोण कितना होता है, इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक बहुभुज हम लोग कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग एक बहुभुज त्रिभुज ले रहे हैं। यह हम लोग का एक त्रिभुज बहुभुज है। इसको बाह्य कोण लेना है तो बाहर इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए। तो हम लोग का बाहर में 3 कोण बना लिए, अंदर में इसका 3 कोण होता है 1 2 3। इसको नाम दे दीजिए 1 2 3। फिर यहाँ से 4 5 6। अब देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें हम लोग क्या जानते हैं, पहले देखिए रैखिक एक रेखा में जो कोण बनता है, एक लाइन में जो कोण बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री का कोण होता है। ये हम लोग त्रिभुज वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। इसमें क्या है, तो ये पूरा वाला यहाँ से ये वाला यानी कि यहाँ से ये वाला है क्या है 180 डिग्री का कोण। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि एक रेखीय कोण है तो कितना होता है 180 होता है दोनों का जोड़। उसी तरह इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। उसी तरह इसमें भी लिख सकते हैं कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री। हो गया। अब देखिए तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ये इक्वेशन मान भी सकते 2 3। तो तीनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद हम लोग को क्या आ रहा है, देखिए कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस 6 बराबर 180 जोड़ 180 डिग्री जोड़ 180 डिग्री। ये कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये अंदर वाला 1 2 3 1 2 और 3 कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 लिख सकते हैं इसको, प्लस बाहर वाला कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर इसको जोड़िए, ये 0 हो जाएगा। 8 3 8 24 4 हाथ में 2 540 डिग्री हो जाएगा 540। अब देखिए इसमें कोण 1 2 और 3 कोण 1 2 और 3 इसको देखिए कोण 1 2 3 ये क्या है त्रिभुज के अंदर वाला कोण है। तो त्रिभुज के अंदर वाला कोण को हम लोग तो निकाल चुके हैं। क्या कितना होता है त्रिभुज के अंदर वाला कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर 540 डिग्री। अब देखिए इधर आते हैं। अब ये 180 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना होगा, चलिए कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 540 घटाओ 180। 540 डिग्री घटाओ 180, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो गया। तो कोण ये 4 5 और 6 कोण 4 5 और 6 बाहर वाला, तो यानी कि कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर ये घटेगा तो 0 8 6 14 और 2 3 360 डिग्री। तो बाहर का कोणों का योगफल
हम लोग का कितना आया 360 डिग्री। यानी कि इसको अगर नाम दिया जाए कोण ए बी सी, यानी कि बाहर पॉलीगन के क्या बाहर के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, और अंदर वाला पहले हम लोग निकाल चुके हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।